विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर ज्योतिष सीखने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से मुझे सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको बुध ग्रह के विषय में कुछ अलौकिक बातें बताऊंगा, जिसे आप याद करेंगे और जब आप कुंडली देखेंगे तब इसका परीक्षण भी करेंगे। बुध ग्रह को नपुंसक ग्रह कहा गया है, क्योंकि बुध बुद्धि का दाता है, लेकिन इसका स्वयं अस्तित्व तो नहीं होता है। ये सूर्य के आसपास ही रहता है। कुंडली जब आप खोलेंगे तो 99% बुध और सूर्य की युति होगी, साथ में ही बैठे होंगे। किस राशि में बैठे हैं उसका फल अलग होता है, लेकिन सूर्य के अस्तित्व में बुध अपना अस्तित्व खो देता है। और जो दूसरे पापक ग्रह होते हैं उनको यह मदद कर देता है, जैसे कि राहु, जैसे कि शनि, जैसे कि केतु। अगर इनके संपर्क में सूर्य के साथ में आ जाता है तो उस पाप को, उस दोष को ये 10 गुना बना देता है। जिस घर में बैठता है उस घर के सारे सुख नष्ट कर देता है। कभी कभी राजयोग वाली कुंडली में बुध सूर्य का साथ छोड़ देता है और स्वतंत्र सत्ता से सूर्य के एक घर आगे अथवा एक घर पीछे बैठता है। अगर ये बुध तन भुवन में स्वतंत्र होकर के बैठा है तो ऐसे आदमी बहुत ही बुद्धिशाली होते हैं। वो जो कुछ भी सोचते हैं वो 100% सत्य होता है। जब ये बुध धन भुवन में आता है तो बुद्धि के द्वारा अपने कुटुंब परिवार को धन वैभव से सुसज्जित कर देता है। जब ये तीसरे कुटुंब भुवन में आता है तो ये परिवार बहुत ही बुद्धिशाली होता है और राजकीय व्यवस्थाओं में, संस्थाकीय संचालनों में ऐसे व्यक्ति मेन होते हैं। बुध जब सुख भुवन में आता है तो सुख भुवन में बुध आंतरिक सुख नहीं लेने देता है, क्योंकि जो आदमी बहुत बुद्धिशाली होता है वो हर जगह अपनी बुद्धि को लगा देता है और सुख प्राप्ति में बुद्धि का अंश नहीं लगाना चाहिए। अगर आप बुद्धि के द्वारा सुख प्राप्त करेंगे तो उसमें नकलीपन आ जाएगा, लेकिन अगर आप दिल से सुख प्राप्त करेंगे, बुद्धि नहीं लगाएंगे, तो आप सुख का अनुभव बहुत ज्यादा कर सकते हैं। संतान भुवन में आता है, अच्छे अच्छे संतान पैदा होते हैं, बुद्धिशाली संतान पैदा होते हैं। शत्रु भुवन में आता है तो ऐसे व्यक्ति बुद्धि के द्वारा ही शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। पत्नी भुवन में और पार्टनर भुवन में आता है तो पत्नी भी ऐसे पुरुष से काफी प्रभावित रहती है, पार्टनर भी ऐसे बुध वाले व्यक्ति के साथ काफी प्रभावित रहते हैं। आयुष्य भुवन में आता है तब बुध परेशान करता है, चमड़ी का रोग देता है, फोड़ा फुंसी होते हैं,
चमड़ी की बीमारी उसको बनी रहती है। ऐसे आदमी को ही कोढ़ होता है। जब भाग्य भुवन में आता है स्वतंत्र होके, तो भाग्य को चमका देता है। कर्म भुवन में आता है तो कर्म को चमका देता है। आवक भुवन में आता है तो बात ही क्या करना है। बुद्धि के द्वारा उसके पास धन का संचय बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब खर्च भुवन में आता है 12वें, तो वो व्यक्ति खर्च भी बहुत सोच समझ के करता है। ये तो स्वतंत्र बुद्ध की बात की मैं। लेकिन अगर सूर्य के साथ में है तो यही सारे कार्य उल्टा हो जाएंगे। और सूर्य अपने प्रभाव से अगर उच्च का है तो ठीक है, लेकिन अगर नीच का सूर्य बैठ गया और बुध की संगत मिल गई, राहु की संगत मिल गई, जीवन बर्बाद कर देता है। क्योंकि जब सूर्य राहु बुध, सूर्य केतु बुध, सूर्य चंद्र बुध एक ही घर में आते हैं ना, तो जिस घर में बैठते हैं उस व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। व्यक्ति परेशान हो जाता है। उसके जीवन में सुख नाम की कोई चीज नहीं रहती है। सुबह से शाम तक भटकता रहता है, फिर भी अर्थ यानी पैसा नहीं मिलता है। कुटुंब परिवार से झगड़ा हो जाता है, बीवी से झगड़ा हो जाता है, बच्चों से झगड़ा हो जाता है, परिवार से निष्कासित हो जाता है। ऐसा बुध वो कहते हैं कि प्रियंगुं कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। मगध देश में आत्रेय गोत्र में ये पैदा हुआ है और इतना प्रभावशाली बुद्धिशाली है कि कभी अपनी सत्ता दिखाता नहीं है। सूर्य के पीछे पीछे चलता है, कभी कभी आगे हो जाता है। और सूर्य का प्रभाव, राहु का प्रभाव और बुध का प्रभाव जब मिल जाता है तभी परेशानी होती है। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।